हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर a माइनस इज कन्वर्टेड इनटू a डाई पॉजिटिव डेल्टा h की वैल्यू गिवन है। a इज कन्वर्टेड इनटू a डाई पॉजिटिव डेल्टा h की वैल्यू गिवन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ a इज p इनटू 10 टू द पावर 2 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। a हमारे पास गैसियस एटम है और आइसोलेटेड स्टेट में है। इसमें जब हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये A माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये बेटा हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H, वो वैल्यू यहाँ पर गिवन है। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो रिलीज होगी यहाँ पर, और ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पर? ये आएगी बेटा हमारी माइनस में p इंटू 10 टू दी पावर 2। ठीक है बेटा, माइनस साइन बता रहा है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक्सोथर्मिक। ओके बेटा, चलिए अब चलते हैं आगे बेटा। यहाँ पर दूसरा जो इक्वेशन हमारा वो ये है, A माइनस जो अभी बना है वो बेटा कन्वर्ट हो रहा है A डाई पॉजिटिव आयन में। ठीक है, और ये कब कन्वर्ट होगा बेटा? देखो, A माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, न्यूट्रल एक और गया, एक प्लस एक और गया, 2 प्लस, मतलब कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक। जनरली प्रोसेस ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है बेटा एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन को जब निकालना पड़ेगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा H पॉजिटिव होगा, और डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है बेटा? 1100 किलो जूल पर मोल। यह है 1100 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, किलो जूल पर मोल, और ये भी है किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं बेटा, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ऐड करने पर क्या आएगा। मैं इनको जब ऐड करूंगा तो इस केस में क्या होगा, A माइनस गैस से A माइनस गैस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन से ये 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, 2 बचेंगे। तो क्या बचा इक्वेशन हमारा? इक्वेशन जो आया वो A गैस स्टेट से कन्वर्ट होगा A डाई पॉजिटिव गैसेस स्टेट, और इलेक्ट्रॉन बचे राइट साइड में बेटा 2। ये इक्वेशन आ गया हमारा थर्ड। ठीक है, जो गिवन है इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। और डेल्टा H यहाँ पर कितना बेटा गिवन है? देखो ये भी प्रोसेस क्या है, A ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, A डाई पॉजिटिव बन गया। ये इक्वेशन हमारा कौन सा? थर्ड वाला। ये गिवन है 1200 वाला। तो डेल्टा H यहाँ भी पॉजिटिव होगा बेटा, प्लस में होगा, क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आएगा बेटा 1200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना बेटा? देखो इक्वेशन थर्ड कैसे आया? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने ऐड किया तभी तो आया। फर्स्ट और सेकंड को हमने जब ऐड किया तब इक्वेशन थर्ड आया। अब देखिए क्या करते हैं, वही करना हमें यहाँ पर। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो थर्ड की वैल्यू किसके बराबर होगी? एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब ये हुआ 1200 किलो जूल विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट। फर्स्ट कितना बेटा? ये है बेटा हमारा माइनस में है, तो P इंटू 10 टू दी पावर 2, और प्लस कितना बेटा? 1100। ठीक है बेटा, तो 1100 को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो कितना बचेगा? 1200 माइनस 1100, ये बचेगा बेटा 100, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का P इंटू 10 टू दी पावर 2। ठीक है बेटा, अब ये हम लिख सकते हैं 100 को 10 टू दी पावर 2, तो 10 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू माइनस P इंटू 10 टू दी पावर 2। ठीक है, तो जब हम P निकालेंगे तो माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, तो माइनस P विल बी इक्वल्स टू क्या? 10 टू दी पावर 2 अपॉन 10 टू दी पावर 2। कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो आंसर बेटा होगा इसका 1 और क्या?
किलो जूल पर मोल तो रहेगा ही, मतलब P की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1. दिस इज 1. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ P इज इक्वल्स टू 1. ओके बेटा, सो आंसर जो होगा वो इसका यहां पर लिख रहा हूं, जो P का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इसका वैल्यू बेटा आएगा 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.